अरे मैं कह रहा हूँ तेरी औकात है, तू एक बाप की औलाद है साले, बाइबल और कुरान के ऊपर बोल के दिखाना। ओबेदी जैसा नालायक जो 15 मिनट की धमकी देता है साले, उसके आज तक 15 मिनट नहीं आए। मतलब संविधान हमें परमिशन देगा कि जय श्री राम बोलने की? अरे 100 साल पहले भी जय श्री राम बोला जाता था, और 100 साल बाद जब संविधान नहीं रहेगा ना तब भी जय श्री राम बोला जाएगा। क्या औकात है उसकी? तेरे को मानने के लिए कौन बोल रहे है? तू अपनी माँ से जाकर के पूछ, तेरी माँ से आकर के पास बगल में कौन सोया था? कौन है तेरा बाप? जो धर्म का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हम वो ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। धरना में बैठेंगे, हम संसद घेर देंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमने कश्मीर के अंदर देखा है, ठीक है जी, हमने दिल्ली दंगे में देखे वो जिहादी आतंकवादी ताहिर हुसैन जैसे लोगों को, कि हमारे सनातन लोगों में कैसे बम गिरे जा रहे हैं। हमने अपनी बहनों के 35 टुकड़े देखे हैं। रामचरितमानस की तो बात एक छोड़ो, इन्होंने अपमान करा कि नाली के कीड़े ने नाले में से निकला, फ्लो ज़्यादा हो गया, बारिश पड़ेगी फिर दोबारा नाली का कीड़ा नाले में चले जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब देश को ना हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात है। हमारे बागेश्वर धाम जी के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करी जा रही है, और देश के अंदर कुछ देखो भाई साहब, मैं सनातनी हूँ और हमारे सनातन धर्म में हाथ जोड़ा जाता है। अब आप वो वाला एजेंडा मत चलाना कि एक सनातनी ने माफ़ी मांग ली, माफ़ी किसी के बाप से नहीं मांगेंगे। इन जिहादी और आतंकवादी और ये जो जय भीम बेबीम वाले, इनसे भी ना मांगेंगे, क्योंकि शंभू सिंह नेशनल दस्तक वाला केवल एक एजेंडा अपना चलाता है। वो यहीं कंबल में सोता रहता है, जैसे 4 आदमी देखे कंबल उगाड़ के आ जाता है, आ गया भीड़ में वो। मैं कह रहा हूँ इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बना करके मानेंगे। और आपको अगर यकीन नहीं है तो यहाँ पर सारे भाई खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक अम्बेडकरवादी, क्या नाम था उसका, जिसने वो शपथ खिलाई थी कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। क्या औकात है उसकी? तेरे को मानने के लिए कौन बोल रहे है? तू अपनी माँ से जाकर के पूछ, तेरी माँ से आकर के पास बगल में कौन सोया था? कौन है तेरा बाप? तभी तो तू बोल रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। मत मान। अरे तुम्हारी पीढ़ी हिंदू है, तुम्हारी पीढ़ी हिंदू है, तुम सनातनी हो। तुम पहले देखो ओबेदी जैसा नालायक जो 15 मिनट की धमकी देता है साले, उसके आज तक 15 मिनट नहीं आए, और आज देश का हिंदू 2014 के बाद तैयार बैठा उन 15 मिनट का इंतजार कर रहा है। साले है तो औकात, आओ 15 मिनट वालों। क्योंकि भाई साहब 2014 के बाद हमने कश्मीर के अंदर देखा है, ठीक है जी, हमने दिल्ली दंगे में देखे वो जिहादी आतंकवादी ताहिर हुसैन जैसे लोगों को, कि हमारे सनातन लोगों में कैसे बम गिरे जा रहे हैं। हमने अपनी बहनों के 35 टुकड़े देखे हैं, और हम तो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ रहे हैं वो साले आतंकवादी की सोच मेरे साथ में और कह रहे हैं कि इसको तो बैन होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूँ तेरी औकात है, तू एक बाप की औलाद है साले, बाइबल और कुरान के ऊपर बोल के दिखाना। हम हिंदू, हमारे पे लिखा हुआ साले, क्या हमारे पे लिखा हुआ इन लोगों ने, इनकी कुरान में लिखा हुआ हिंदू काफिर है। फाड़ो उनके पन्ने, फाड़ो कुरान के वो पन्ने जिन पे हिंदू काफिर लिखा हुआ है। हमारे देश में रहेंगे, हमारी धरती माता का हुआ अन्न खाएंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हैं साला पाकिस्तान का मैच होता है, साले अपने बाप के जीतने पे साले बम पटाखे फोड़ते। कौन है ये लोग? और ये लोग बोलते हैं मैं अंबेडकर साहब, देखो अंबेडकर साहब को सब मानते हैं, लेकिन सुनो आज की डेट में अंबेडकर साहब के लेकर के भी इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। यूं कहते हैं कि संविधान ने जय श्री राम के ना संविधान हमें परमिशन देगा कि जय श्री राम बोलने की? अरे 100 साल पहले भी जय श्री राम बोला जाता था, और 100 साल बाद जब संविधान नहीं रहेगा ना तब भी जय श्री राम बोला जाएगा। और अब इस भारत ने ना करवट ले लिया हिंदू राष्ट्र की तरफ, और जो हिंदू राष्ट्र के आगे आएगा, अड़चने अड़ाएगा, उनका लाभ पता हो जाएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ यार भाई साहब, मेरे पास एक मोटा फट्टा है भाई साहब, वो गाँव चोर है ना, वालों उनके लिए रखते हैं हम लोग। चूचड़े बजाते भाई, बहुत बजाए मैंने, जब पकड़ में आ जाते ना ये लोग, बहुत बजाए हम लोगों ने। अब तो मैंने इन लोगों के लिए भी रख लिए, अगर माँ का दूध पिया है तो दिल्ली आओ, बोल करके आओ। दिल्ली विजय हिंदू मिलेगा, दिल्ली में बोल करके आओ। अगर तुम लोग यहाँ सही सलामत जाओ, मैं कह रहा हूँ साले आदमी रह जाएंगे, टांगे तोड़ देंगे। पता नहीं कुत्ते के पिल्ले कहाँ से निकलते, वो छोटे से पिंजरे से निकलेंगे, भौंक करके फिर अंदर घुस जाएंगे। और इनको प्रशासन सिक्योरिटी क्यों दे रहा है? मैं कह रहा हूँ कि अब देश को ना हिंदुओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि अब हम हर तरीके से, हर चीज़ से 2014 के बाद भाजपा सरकार आने के बाद हम लोग हर पूर्ण रूप से देख रहे हैं कि सनातन के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है। भाई देखो सुनो, अब ये जाति की राजनीति कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। जाति की राजनीति और मुगलों के समय थी, अंग्रेजों के समय थी, कांग्रेस के समय थी, जाति की राजनीति अब मत करो भाई। लेकिन कांग्रेस भी तो आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। अरे मोदी जी का बयान दिखाओ एक मुझे, मैं भारत छोड़ दूंगा। मोदी जी का बयान दिखाओ एक भी,
मोदी जी ने बोला 125 करोड़ लोग, मोदी जी किसी भी मन से 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन हमें दिक्कत पता किससे? जो तिरंगा उठाने से कतराते हैं, भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं, कहते हैं हम जनगण मन नहीं गाएंगे, उससे कतराते हैं। मेरा देश का एक बार बताओ, ये सरिया की पढ़ाई करवा रहे हैं मदरसों के अंदर, क्या मेरा देश सरिया से चल जाएगा? चलो इतने भाई यहाँ पर खड़े हैं, भाई कमेंट में बोल देना, क्या मदरसे ने सरिया की पढ़ाई करके तुम लोग IAS IPS कमिश्नर DCP ACP SSP सब इंस्पेक्टर SHO हेड कांस्टेबल कुछ बन जाओगे क्या? बन जाओगे क्या तुम लोग? केवल इस देश में ना, ये देश ना संविधान से चल रहा है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर मेरे देश का संविधान अगर इन लोगों को जो हिंदुओं को अपमान करते हैं और हिंदुओं को गालियां देते हैं, हिंदुओं की बहन बच्चों को काट रहे हैं, अगर इसका सख्त कानून नहीं बनाएंगे ना, तो संविधान थोड़ी देर के लिए संविधान को हम भी साइड करके फ्रंट पे आ जाएंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा पे जो नागपुर से विवाद शुरू हुआ, उसके बाद शंकराचार्य भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा चमत्कार दिखा सकते तो जोशी मटाइए, वहाँ की दरारें सही करिए। आ जाओ आप बागेश्वर धाम जी के पास आ जाओ, चमत्कार है। आप ही सारे सोशल मीडिया वाले गए थे, 71 से ज़्यादा कैमरे थे वहाँ पर, 71 कैमरे थे गिनती है, 3 कैमरे मैनों का तो नाम और घर के पता और एड्रेस, कब शादी है कब बर्थडे सब बता दिया। और क्या चाहिए भाई साहब आपको, और क्या चाहिए? ये सत्य है जी। और बागेश्वर धाम जी, अब मेरी बात सुन लो जी, अगर बागेश्वर धाम जी के ऊपर अगर भारत के अंदर कुछ भी बोला जाएगा ना, तो इस भारत में नरसंहार हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा। अब युवा है ना, इतने युवा खड़े हैं, नहीं तो पूछ लो, अगर बागेश्वर बाहर जो टप्पी नहीं करेंगे तो इतने युवा खड़े हुए, एक युवा गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, गर्दन काटने के लिए तैयार है। अगर 307 और 302 खाने के लिए भी तैयार है, उनकी ऐसी तैसी मार देंगे जो अगर उनके बारे में बोलेगा। मैं बता रहा हूँ, भगवान के बारे में राजनीतिक मत करो, ये तो जिस दिन हमारा दिमाग घूम के ना सबकी ऐसी तैसी मार देंगे। मैं मीडिया पे हूँ इसलिए कुछ गाली नहीं बकना चाहता, लेकिन दिल के अंदर से वो है, बहन की लोड़ी आग लगा दूंगा किसी ने भगवान के बारे में बोला तो, और किसी ने हमारे बारे में बोला तो। समाजवादी पार्टी के नेता तो कहते हैं इसको बैन कर देना चाहिए। अरे समाजवादी पार्टी कौन है ये लोग? ये डाले नकली गाली नहीं, मेरी बात सुनो, नकली कौन है? समाजवादी पार्टी की माँ कौन है पता कर ले। साले हिंदू होकर के तू नकली हिंदू, पोंगा हिंदू तू होकर के साले हिंदुओं पे तुम लोग राजनीति खेल रहे हो। तुम लोग कांग्रेस ने बोला था ना कि राम जी काल्पनिक हैं, तो देखो ना क्या हालात हो गए। साला रोडों पे दौड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा, भारत तोड़ो भारत जोड़ो क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा। हो गया ना कदम, जब अब राहुल गांधी बोलता मैं जाकर के लाल चौक पे झंडा तिरंगा गाऊंगा, मुझे लगा राहुल गांधी ने पहली बार ही तिरंगा पकड़ा होगा। अरे कौन है ये लोग यार, क्या चाहते हो? अब ये लोग बोलते हैं कि भाई संविधान हमें परमिशन देता है, जो अंबेडकर साहब की लिखी हुई कॉपी, संविधान हमें परमिशन देगा राम राम कहने की। संविधान 100 साल पहले का है भाई, उससे पहले राम राम की होती थी। हजारों साल पुराने मंदिर हैं, उस टाइम का राम राम नहीं बोली जाती थी, जय श्री राम नहीं बोली जाती थी, है क्या संविधान देगा? 100 साल बाद जब संविधान नहीं रहेगा ना, तब भी जय श्री राम इस भारत में ऐसी बोली जाएगी। उसमें कहते हैं कि रामायण में शूद्रों का अपमान किया गया है चौपाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, तारना होता है। तारने की बात क्या है? जैसे कोई अंकल जी परेशान है, सुनो, कोई परेशान है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जब जीव जानवर है, उसको ताड़ो यार, देखो उसको कोई परेशानी तो नहीं है। एक होता है देख करके इग्नोर करना, एक होता है आराम से देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं इस चीज़ के ऊपर। अरे अगर ये बोले तो मैं बोलता रहा हूँ, बाइबल पे बोलो, कुरान पे बोलो ना यार। इस देश के अंदर बाइबल भी है, कुरान भी है यार। आज तक किसी हिंदू सनातन इन्होंने बोली है? कौन है ये लोग? ये पोंगी हैं, ये नकली पंडित है और नकली हिंदू हैं ये लोग, ठीक है। और जहाँ बोलते ना, या तो साले अपनी माँ का दूध पे ना टाइम टेबल सेट करके बोल के दिखाओ, हम बताएंगे भाई। तो आज हम हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, बागेश्वर धाम जी के मांग के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बागेश्वर धाम पे तो आरोप लगा रहे हैं जो जैसा है वैसा देखेगा। हमारे लिए तो वो सनातनी है, वो एक सनातनी धर्म को जगा रहे हैं, हमारे लिए वो एक सनातनी योद्धा है, तो हम उसको उस नजरे से देखते हैं। जो जयचंद्र है वो जयचंद्र की नजरों से देखेगा, है ना। जिसने जैसे हमारे रामचंद्र मानस को फाड़ा है, तो वो भी तो एक हिंदू है, लेकिन वो कैसा हिंदू है जानते हैं? वो ऐसा हिंदू है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो किसी भी जाति का नहीं है, जो धर्म का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। हम वो ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। उस पर मैंने FRI दर्ज कराई है दिल्ली सादरा से मौर्य पे। स्वामी मौर्य तो नहीं बोलेंगे, वो स्वामी नहीं हो सकता है, वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है, वो धर्म का गद्दार है वो। लेकिन वो तो कहते हैं उसमें दलितों का अपमान हुआ है। क्या
दलितों का अपमान हुआ। अब ये बताओ, हमारी इतनी बहनें बिना सोचे समझे लव जिहाद के मामले में फंस जा रही है, दूसरे धर्म में चली जाती है। अगर तुम अपनी बेटियों को ताड़ोगे नहीं, ताड़ने का मतलब क्या होता है? डांटना, उनको समझाना, उनको अपने घर के उसमें रखना, ताड़ने का ये मतलब होता। कौन कहता है शूद्र को ताड़ने का मतलब ये होता है? जो उसका गलत अर्थ निकालते हैं ना, तो वो ये गोस्वामी तुलसीदास ने इसको बनाया था। जिसको विश्वास नहीं आए वो ऊपर जाए, गोस्वामी तुलसीदास से पूछे। नागपुर से शुरू हुआ ये विवाद, अब शंकराचार्य भी बोल रहे हैं कि अगर इतना ही चमत्कार है तो जोशीमठ आके उस दरारों को ठीक किया जाए। देखो, वो जोशीमठ भी गए थे। देखो, हम नहीं जानते हैं चमत्कार है क्या है, उनमें बालाजी की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है उन पे, लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनाने में ये राह आपकी आसान होगी? आप बिल्कुल आसान होगी। जहां इतना छोटा देश नेपाल अपनी को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, 100 करोड़ हिंदू अपनी को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने सरकार को चुन करके भेजा है। मोदी जी हिंदू राष्ट्र घोषणा कैसे नहीं कर सकते हैं? हम मोदी जी को हमने वोट दिए हैं और मोदी जी से हम हिंदू राष्ट्र लेंगे, क्योंकि जिनको हमने यहाँ से भेजा है ना, वही हमें हिंदू राष्ट्र देंगे। और हम मोदी जी के धरना में बैठेंगे, हम संसद घेर देंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र बना देंगे जो, तो इस देश में जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आहत नहीं होगी। क्यों? उनको धर्म के नाम पे पाकिस्तान नहीं दिया था? धर्म के नाम पे उनको पाकिस्तान दिया था ना। जो हिंदू के साथ नहीं रह सकता, जाओ पाकिस्तान, उनके दरवाजा खुले हैं। कुछ नहीं बोला उनको यहाँ रहने वाले। जो मुसलमान भाई यहाँ रहने चाहते हैं, सो के रहिए, जैसे रहते हैं वैसे रहो, प्यार प्रेम से रहो। लेकिन जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। उनके लिए धर्म के नाम से पाकिस्तान दे चुके हैं, अब नहीं देंगे। तो आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा हिंदू राष्ट्र। हमें पूरा विश्वास है हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि पूरा विश्व में एक हिंदू राष्ट्र यही है, बाकी कहीं नहीं। वरना तो कल को दूसरे लोग बोलेंगे ये हमारा घोषित करो यहाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हिंदू? हिंदू तो विश्व में कोई भी देश है नहीं। एक नेपाल है, नेपाल जाएंगे हम? अगर नेपाल अपने आप पे सशक्त हो सकता है तो इंडिया क्यों नहीं हो सकती है? भारत क्यों नहीं हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जंतर मंतर पर, और बागेश्वर बाबा के समर्थन पर यहाँ पर पहुँचे और हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी मांग है। और जय श्री राम के नारे और डमरुओं की गूंज से आज जंतर मंतर गूंज पड़ा है। और आप पीछे देख सकते हैं साफ तस्वीरें, आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सनातनी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और बागेश्वर बाबा के समर्थन पर यहाँ उतर पड़े हैं और हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।